हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका यूनुस सर आपके लिए लेकर के आया हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अदनान इंस्टीट्यूट एमपी में आपकी क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट यूनिट 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि लिखी है नेल्सन मंडेला जी ने। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के एक आश्वेत राष्ट्रपति हुए। आश्वेत से मतलब उस जगह पर, उस देश में जातिवाद जैसे हमारे देश में वहां पर रंग भेद चलता है, ये चलता था उस समय। उस पीड़ा से बाहर निकल के उन्होंने कैसे अपने देश को स्वतंत्र कराया, कितनी यातनाएं सही और क्या क्या हुआ। जैसे कि हमारे देश में होता रहा, ऐसी ही कुछ घटनाएं अफ्रीका में भी होती रहीं। इसीलिए यह पाठ आपके सामने पढ़ते हैं आप। नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा हुआ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लंबी यात्रा टू फ्रीडम, आजादी के लिए। नेल्सन रोलिहिलाला मंडेला आपका पूरा नाम। बिफोर योर रीड, यह लेसन पढ़ने से पहले कुछ लाइनें apartheid is a political system that separate people according to their race। जो अपार्टीट है, यह रंग भेद की जो नीति है, यह अपनाई जाती है। पॉलिटिकल सिस्टम, एक राजनीतिक जो सिस्टम था उसके माध्यम से अपनाई जा रही थी। सेपरेट पीपल, कुछ विशेष लोगों के द्वारा, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी रेस में, उनके चलन में, उनकी दौड़ में। तो दौड़ नहीं, या जीवन जीने की शैली से है। कैन यू सी, क्या आप ये कह सकते हैं, विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड, 3 कंट्रीज के नाम, 3 देशों के नाम, वह 3 मुल्क कौन कौन से हैं। बिलो हैड सच आ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, जिनमें यह जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक जीवन है, अभी अभी आया हुआ है, या कि अभी अभी बदलाव हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इनके बारे में आप क्या क्या जानते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि अपन कह सकते हैं जो हमारे भारत की कांग्रेस थी, जो आज है, ये कांग्रेस नहीं है, याद रखिए थोड़ा सा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो ब्रिटिश काल में हुआ करती थी, जो आज़ादी की लड़ाई में साथ में थी, वैसे ही अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। जैसे भारत की आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी का योगदान है, वैसा ही योगदान नेल्सन मंडेला जी का अफ्रीका की आज़ादी में या वहाँ की व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने में बहुत बड़ा योगदान है। पढ़ते हैं। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टheid, जिन्होंने खर्च किया, व्यतीत किया लाइफ टाइम अपना जीवन पूरा अगेंस्ट अपार्टheid, रंग भेद के विरोध में। ये जो रंग भेद, वर्ण भेद चलता था वहाँ, काले गोरे का भेद, अपने यहाँ जातवाद से चलता है, आज भी है। कोई हरिजन है, कोई पिछड़ा है, कोई सवर्ण है,
अब हरिजन में भी कोई कहते हैं कि हम बड़े हरिजन हैं, वो छोटे हरिजन हैं। सवर्ण में भी कहते हैं हम बड़े सवर्ण हैं, वो छोटे सवर्ण हैं। ओबीसी में भी बहुत से हैं कि हम बड़े हैं, वो छोटे हैं। ये सब हमारी व्यवस्थाओं का एक परिणाम है। पहले कौन क्या कार्य करता था, तो वही नीति आज भी चली आ रही है। आज आप देखते हैं ऑफिसों में, किसी भी कार्यालय में कोई भी जातवाद, छुआछूत अब कुछ नहीं रह गया है। तो यह धीरे धीरे सब परिवर्तन होते हैं। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। जो मंडेला है, मंडेला थे, स्पेंड मंडेला ने बिताया 30 years इन प्रिजन, 30 वर्ष प्रिजन यानी कि जेल में बिताए। किसने? नेल्सन मंडेला जी ने। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। बाद में लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं। कब? 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। नए राष्ट्र के या राष्ट्र के नए प्रेसिडेंट होते हैं ब्लैक, काले। याद रखिए, ये बात वहां याद करने वाली है, क्योंकि वहां श्वेत की, अंग्रेजों की, गोरों की जो राजनीति चलती थी उसका अंत हुआ। गोरों की एक हिसाब से तो अपने यहाँ भी चली है 1947 तक, जब तक ब्रिटिश काल था, अंग्रेजों का दौर था। उसके बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हाँ, अंतर इतना है कि गांधी जी ने पद नहीं लिया, वहां पर मंडेला जी ने पद ले लिया था। बस ये अंतर है। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? नेल्सन मंडेला की। क्या लिखा इन्होंने? इसका नाम क्या दिया है? टॉपिक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। मंडेला स्पीक अबाउट हिज हिस्टोरिक ओकेशन। मंडेला ने इसमें स्पीक किया है, यानी कि बताया है ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई हैं। द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मीन्स जो शपथ ग्रहण समारोह। इनॉग्रेशन, कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हैं? व्हाट द ओकेशन माइट बी, वह किस प्रकार का कार्यक्रम रहा होगा। चेक योर गैस, और पहले आप सोच लें, अपने मन में विचार करें और बाद में इसको चेक करें इस पाठ में। विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1944, जो 1994 10 मई 1994 को जो अंग्रेजी अखबार या न्यूज में BBC में जो छपा था, वह क्या छपा था? यह पेपर की कटिंग है। यहाँ पेपर में जैसा छपा था सेम वैसा ही आपकी बुक में छाप के दिखाया गया है। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला, कौन मंडेला? नेल्सन मंडेला, रानू मंडल नहीं बोल देना। बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। काले, तो चूंकि काले गोरे का अंतर था वहां पर, तो अश्वेत शब्द यूज किया जाता है अधिकतर। नेल्सन मंडेला, फिर आगे हेडिंग के बाद लिखा था नेल्सन मंडेला हैज बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries। 3 शतकों के बाद, यानी कि लगभग 300 सालों के बाद ऑफ व्हाइट रूल, गोरों का जो शासन रहा, श्वेत चमड़ी वालों का जो शासन रहा, मिस्टर मंडेला लगभग
300 सालों के बाद मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने वॉन 252 यानी कि 252 ऑफ द 400 सीट, 400 सीट में से 252 सीट में जीत दर्ज की इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। जो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री थी उसके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी ने 400 में से 252 सीटें प्राप्त की हो। पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकता है कितनी सीटों में से उन्होंने जीता था, तो 252 ऑफ दी 400, 400 में से 252। द इनॉग्रेशन सेरेमनी प्रीटोरिया टुडे, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर, रबड़ लगाना पड़ेगी, एम्फी थिएटर इन प्रीटोरिया टुडे। जो इनॉग्रेशन शपथ ग्रहण जो समारोह था मनाया जा रहा था, प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रीटोरिया, प्रीटोरिया में एम्फी थिएटर बिल्डिंग है। वो जो बिल्डिंग है एम्फी थिएटर, उसके मतलब हम कह सकते हैं खुला सा मैदान। एम्फी थिएटर बिल्डिंग इन प्रीटोरिया टुडे, आज के दिन क्या था, एक फंक्शन मनाया जाना था, शपथ ग्रहण समारोह। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड dignitaries from more than 100 countries, जो राजनीतिक व्यक्ति और बड़े बड़े पदाधिकारी मोर देन 140 कंट्रीज, लगभग या अधिक 140 कंट्री से 140 देशों से अधिक के लोग पदाधिकारी वहां पर पहुंचे थे। अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के चारों ओर के पहुंचे हुए थे। कौन? बड़े बड़े राजनेता, वहां के पदाधिकारी या मतलब जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी नहीं, नेवर कभी भी नहीं ऐसा हुआ होगा, इतना ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर भूमि में ऐसा महसूस हो रहा था। ऑफ द वन अनदर, अन्य दूसरे को, सेड नेल्सन मंडेला, मंडेला ने कहा इन हिज एड्रेस, उनके स्वागत में, इस भूमि में आपका सभी का स्वागत है। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसी कभी प्रसन्नता नहीं हुई। जुबिलियंट सीन्स ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया की जो इतनी प्यारी प्यारी सड़कें थी, भर गई थी। और फॉलो द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वहां की मुख्य बात इस सेरेमनी की क्या थी? ब्लैक, काले लोग, व्हाइट, सफेद लोग यानी कि गोरे लोग, एंड कलर्स, रंग बिरंगे, यानी कि यहां पर मान लीजिए भारतीय जैसे लोग सेलिब्रेटिंग, क्योंकि भारतीय लोग भी बहुत से अफ्रीका में रहते थे। आपने अगर गांधी जी की कहानी सुनी तो उन्हें अफ्रीका में ही तो काला कुली बोला जाता था। तो यह इंडियन जैसे लोग या इंडियन लोग सेलिब्रेटिंग टुगेदर, पहली बार ऐसा हुआ था उस देश में कि सारे लोग एक साथ समूह में होकर प्रसन्नता मना रहे थे, एक त्योहार जैसा महसूस कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, यानी कि अफ्रीका के लगभग लाखों लोग, मैन एंड वीमेन,
मतलब आदमी और औरतें एंड चिल्ड्रेन, बच्चे ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस्ड विद जॉय। जैसे ही ये न्यूज छपती है या कि ये खबर फैलती है कि मंडेला चुनाव जीत गए, सभी लाखों लोग नाचने और गाने लगे, प्रसन्नता अपनी जाहिर करने लगे। आज भी आपके गांव में कोई प्रधान का चुनाव भी जब जीत जाता है, एक सरपंच का चुनाव जीत जाता है, तो पूरे गांव में मिठाइयां बढ़ जाती हैं। भले ही एक दो घर ऐसे होते हैं जो चुनाव लड़ रहे होते हैं, वे प्रसन्न नहीं होते, बाकी पूरा गांव सेलिब्रेट करता है। वह तो दासता से आजादी की जीत थी। गुलामी जो चल रही थी, पुरानी प्रथाएं चल रही थी, वो सब टूट के एक गरीब व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति जो अपने व्यक्तित्व के कारण एक महान आत्मा बनता है, उसने देश को आजाद करा दिया था। बहुत अच्छा पाठ है, आप इस पाठ को सुनते रहें। यदि यह वीडियो लंबी होगी तो इसको कई पार्ट में दिया जाएगा, आप पूरा लेसन आराम से सुनेंगे। यह थोड़ा सी एक्टिविटी भी आ गई आपके लिए। सॉरी बाबा, इन कॉलम ए, ये जो ए कॉलम दिया गया है, सम एक्सपीरियंस यू विल find the next make a guess match each expressions and appropriate meaning from column B। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, हमारी भावना दिए गई हैं, ए से बी में मैच करना है। आप जोड़ियां मिला सकते हैं। अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन। जो रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, वह कई कलर का होता है, डिफरेंट कलर एंड नेशन। तो क्या हो सकता है? आ ग्रेट एबिलिटी, हाफ सीक्रेट लाइफ, अ साइन ऑफ ह्यूमन, आ ब्यूटिफुल कमिंग टूगेदर। टूगेदर, ये टूगेदर हमें इंगित करता है इकट्ठे होने से। ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर्स इन रेनबो। जो ब्यूटीफुल कमिंग, ये आप इसमें लगा सकते हैं, ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल। ठीक, ये फर्स्ट नंबर हमारा ये हुआ। द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, जो सफेद श्वेत तख्त था, उनके जो मुख्य थे, उसकी सीट को हम क्या कहते हैं? द सेंटर ऑफ रेशियल सुप्रियोरिटी, यानी कि ये हो गया सेकेंड नंबर। बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री इतिहास के बारे में है, उसमें क्या है? फील डीपली इमोशन, जो इमोशन भावना होती है, रिमेम्बरिंग याद कराते हैं हमें, अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट, देखिए, दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट। ये तीसरे नंबर का हो गया। नेक्स्ट, रेजिलेंस दैट डिफीज द इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब जो इमेजिन करते हैं, हम सोचते हैं। आ ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल, जो अनइमेजिनेबल हो, यानी कि यह इसी में जोड़ी मिल जाएगी। नेक्स्ट 5 नंबर, आ ग्लिमर ऑफ ह्यूमिलिटी। ग्लिम्स मीन्स झलक होती है ना, ह्यूमिलिटी, जो ह्यूमिलिटी मतलब मानवता, मानवता की झलक किसमें हो सकती है? A sign of human feeling, goodness, kindness, pity and justice. A twilight existence, तो लास्ट बचता हाफ सीक्रेट लाइफ, लाइक अ लाइफ लिव्ड इन फेडिंग लाइट,
6 नंबर बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। तो जोड़ियां आपने लगा ली होंगी। नेक्स्ट, अब लेसन शुरू होता है, आप आराम से सुनिए। यहां से 10th में लगभग क्या 10 मई की ही बात है। 10th में डॉन मतलब भोर का समय होता है, सुबह का समय, सूरज निकलने के जस्ट पहले का समय मान लें, भोर, प्रातः। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, ब्राइट चमकदार या चमकीला था, एंड क्लियर साफ दिख रहा था, सॉरी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ पास्ट बीते हुए जो दिन थे, आई हैड बीन प्लीजेंटली beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। जो इनॉग्रेशन होने वाला था, इनॉग्रेशन मीन्स अभी बताया था ना, शपथ ग्रहण के समारोह में सुबह का समय था, पिछले जो दिन बीत गए थे। आई हैड बीन प्लीजेंट, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ब्लिस्ड बाय द डिग्निटरीज, जो बहुत ही बड़े बड़े पद से लोग आ रहे थे, हम यहाँ पर आज़ाद हुए थे। एंड वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया के सारे लीडर, दुनिया के जो बड़े पदाधिकारी थे, हु वर कमिंग, आने वाले थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए, सम्मान में, फ्रॉम द इनॉग्रेशन। दी इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, जो इनॉग्रेशन था, शपथ ग्रहण का समारोह था, लार्जेस्ट गैदरिंग, बहुत बड़ी गैदरिंग हो रही थी, बहुत बड़ी भीड़ होने वाली थी, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व की, अंतरराष्ट्रीय जो नेतागण थे, बड़े बड़े महान, ऑफ साउथ अफ्रीका सॉइल, साउथ अफ्रीका की धरती में, साउथ अफ्रीका की मिट्टी में, तो मिट्टी स्थान पर वहां की धरती में। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया की जो यूनियन बिल्डिंग थी, वहां पे सैंडस्टोन यानी कि धूल में, मिट्टी के ऊपर जो बनते हैं, नहीं कुछ कहना तो खुले आसमान के नीचे सेरेमनी मनाई जा रही थी, टू प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, खुले आसमान के नीचे एम्फी थिएटर होता है, स्टेडियम टाइप का, वहां पर यह कार्यक्रम मनाया जाना था। फॉर डिकेड्स, दशकों तक, ये देखिए लिखा है एम्फी थिएटर, अ बिल्डिंग विदाउट रूफ, बगैर छत की बिल्डिंग, विद मैनी रो, जिससे बहुत सी कतार होती हैं, ऑफ सीट राइजिंग इन स्टेप बाय स्टेप लगाई जाती हैं, टिपिकली ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम, ग्रीस एंड रोम साइड ये चलता, बताया था ना। द डिकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, जो सीट थी, ये तख्त था, व्हाइट सुप्रीमेसी के पास था, श्वेत शासन के पास था। एंड नाउ, लेकिन अब यह, इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो, ये रेनबो के समान, इंद्रधनुष के समान गैदरिंग, एकत्रीकरण जो हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं, ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड, अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग रंग के लोग, एंड नेशंस, भिन्न भिन्न देशों के लोग, अलग अलग रंग जाति के लोग अलग अलग देशों से आ रहे थे। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका की आज श्वेत सरकार जो बनने वाली थी, लोकतांत्रिक सरकार के गठन में, इंस्टॉलेशन, उसके गठन के लिए, यह उसके गवाह बनने के लिए आ रहे थे।
कौन? सभी देशों के राष्ट्र प्रमुख, बड़े बड़े नेतागण कहाँ आ रहे थे? साउथ अफ्रीका में। कब आ रहे थे? 10 मई के दिन। कहाँ आ रहे थे? साउथ अफ्रीका में। याद रखिए। नेक्स्ट पैरा,